Assalamu alaikum students, this is your physics class. Today we will inshallah complete the exercise of our unit gravitation. So let's start it. This is question 5.13 from your exercise. Explain how the value of g varies with altitude. मैंने आपको ये टॉपिक कराया हुआ है कि g में वेरिएशन altitude या height के साथ कैसे आती है. So you will write the equation first, which is g is equals to you can write that gravitational acceleration due to height is equals to capital G m over r plus h का whole square. अब आप अगर देखें तो इसमें डिनोमिनेटर में आपके पास r प्लस h है, इसका मतलब है हाइट इंक्लूड हो गई है. सो वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हाइट. So as we go higher, the value of g or gravitational acceleration becomes less, and as we move towards the earth, its value increases. आपने ये टॉपिक काफ़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है, मेरा ख्याल है हमें इसे मज़ीद एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. और आपको अंदाज़ा है कि कोई भी दो क्वांटिटीज़ जो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो तो ज़ाहिर है एक इंक्रीज़ करेगी और एक डिक्रीज़ करेगी. आई थिंक दैट्स इट. Now question 5.14, what are artificial satellites? Artificial satellites क्या होते हैं ये मैंने आपको बताया हुआ है क्लास में, but scientists have sent many objects into space. Some of these objects revolve around the earth. बेटा ये अर्थ में ए नहीं लिखा हुआ, आप प्लीज़ इसको ऐड कर लीजिएगा. दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. तो अर्थ के अराउंड जो आर्टिफिशियली सेंड किए जाते हैं सैटेलाइट्स, उनको आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहते हैं. इसकी एक एग्जांपल देना बहुत ज़रूरी है ताकि पता लग सके कि आपको समझ है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होते हैं. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल. GPS या ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इज़ अ सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम. इट हेल्प्स टू फाइंड द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट anywhere on the land, on the sea or in the air. GPS consists of 24 earth satellites. मैंने आपको बताया था ये किस तरीके से होते हैं, सेट किए होते हैं. These satellites revolve around the earth twice a day with the speed of 3.87 kilometer per second. This is question number 5.15. How Newton's law of gravitation helps in understanding the motion of satellites. अब ये कैसे हेल्प करता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में कि मोशन ऑफ सैटेलाइट्स कैसे हो रही है या सैटेलाइट्स कैसे मूव कर रहे हैं. आंसर इज व्हेन अ सैटेलाइट मूव्स अराउंड द अर्थ इन नियरली सर्कुलर पाथ, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर इट्स मोशन. यानी कि जितनी ज़रूरी हमें सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है ना एक बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव कराने के लिए, वो हमें इन दो ऑब्जेक्ट्स यानी कि अर्थ और जो हमारा सैटेलाइट है उसके बिटवीन में ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करती है. दिस ग्रेविटेशनल फोर्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. एंड फाइनली वी कैन फाइंड ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट्स बाय यूजिंग फॉलोइंग फार्मूला दैट हैज़ बीन डिराइव्ड बाय यूजिंग द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. आपको पता है कि हमने ये जो फार्मूला है ये भी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ही डिराइव किया है ऑर्बिटल वेलोसिटी को फाइंड करने का. This question 5.16, on what factors the orbital velocity of a satellite depends. मैंने आपको हमेशा से बताया हुआ है किसी भी चीज़ की अगर आपके पास इक्वेशन हो तो आप उसके राइट और लेफ़्ट साइड देखकर ये बता सकते हैं कि कौन से फैक्टर किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं. जैसे मैंने आपको एग्जांपल हमेशा से बताई, P इज़ इक्वल्स टू mv. इसका मतलब है कि मोमेंटम डिपेंड करता है मास पर और वेलोसिटी पर. इसी तरह यहाँ पे आप सिंस ऑर्बिटल वेलोसिटी स्पीड की आप सबसे पहले इक्वेशन देंगे विच इज़ v नॉट इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट जी r plus h. यानी कि formula shows that the orbital speed of a satellite depends upon number one the gravitational acceleration g, second is the distance between the center of the earth and the satellites, and h is the actually altitude of satellite above the earth. तो जितना nearer होंगे आप अर्थ के उतना faster the required orbital velocity will be achieved. This is the last question of our exercise. Why communication satellites are stationed at geostationary orbits? मैंने ये question आपको क्लास में भी थोड़ा सा समझा दिया था, मगर मैं अब भी आपको बता देती हूँ कि since Earth completes its one rotation in 24 hours, then communication satellites also take 24 hours to complete its one round. So communication satellites आर स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ. मैंने आपको कहा था कि अर्थ के लिहाज से ये स्टेशनरी है क्योंकि ये भी 24 घंटे लगा रहे हैं एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में और अर्थ भी एक राउंड कंप्लीट करने में 24 आवर्स लगाती है. सो दे आर कॉल्ड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. वेलोसिटी ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रिलेटिव टू अर्थ इज़ ज़ीरो, क्योंकि हमने बताया कि वो स्टेशनरी है अर्थ के रिस्पेक्ट से, इसलिए हम उसकी वेलोसिटी को भी ज़ीरो ही कहेंगे. थैंक यू वेरी मच.